हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 का लैंड रिसोर्सेज के बारे में। इस चैप्टर के मैंने 2 पार्ट्स बना दिए हैं, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले उन 2 वीडियोस को देखिएगा। तो उन वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लैंड रिसोर्सेज के बारे में। लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। की लैंड जो है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन कि सारे जो प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जैसे कि इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज सब जो हैं कि वो लैंड पर ही होते हैं। इंडिया हैज़ अ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स नेमली माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड आइलैंड्स एज शोन बिलो। कि इंडिया के अंदर ये 3 किस्म की लैंड्स पाई जाती हैं, प्लेन्स, माउंटेन, प्लेट्यूज। जिसमें हम देखते हैं कि प्लेन्स जो है कि इंडिया में 43% है, माउंटेन्स जो है 30% है इंडिया के अंदर, और प्लेट्यूज जो हैं 27% है इंडिया के अंदर। तो अब हम पढ़ेंगे लैंड यूटिलाइजेशंस के बारे में कि इंडिया में किस किस तरह लैंड का यूटिलाइज किया जाता है। लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। कि लैंड रिसोर्सेज हैं कि इन सब पर्पसेस के लिए इंडिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहला फॉरेस्ट। किस फॉरेस्ट जो हैं कि इंडिया में उगाए जाते हैं, कि जो फॉरेस्ट जो हैं कि वो लैंड पर ही तो उगाए जाते हैं। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। की लैंड जो है क्या वो कल्टीवेशन के लिए जो नहीं अवेलेबल है वो भी तो लैंड पर ही है ना, जिसमें बैरन और वेस्ट लैंड आ जाते हैं। लैंड पुट ऑन एग्रीकल्चर यूजेस। ये सब हम लैंड्स की टाइप्स आगे हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे और इनकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से जानेंगे। तो अब ये आपको एक डाटा सा दिख रहा होगा जिसमें हमें बताया है लैंड यूज़ के बारे में 1960 में, 60 से लेकर 61 तक, और 2014-15 के बारे में। तो देखते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट हुई है उसके बाद इंडिया में। तो सबसे पहले बात आती है फॉरेस्ट की, जो कि उस समय 18.11% था, जो अब जो है इंक्रीज़ होकर 23.3% हो गया। उसके बाद आ जाती है बैरन एंड अनकल्टिवेबल वेस्ट लैंड। बैरन लैंड जैसे कि जो वैरान जगह होती है, जो पहले जो थी 18.11% थी, तो अब जो है वो हो गई है 5.5%, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। उसके बाद आ जाता है एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। जो एरिया जो एग्रीकल्चर के यूजेस में नहीं है, जो पहले था 4.95%, जो अब इंक्रीज़ हो गया है 8.7%। जो परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेसिंग लैंड, जो जहाँ पर पहले एनिमल्स को चराने के लिए लिया जाता था, जो पहले 4.71% थे और अब जो हैं कि वो घटकर 3.3% हुए हैं। ये इसलिए घटे हैं साथ में क्योंकि जो अब जो क्रॉप्स का जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है तो वो भी एनिमल्स को खिलाने के लिए काम आ जाता है, तो इसलिए ये कम हुए हैं। टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के साथ भी ये साथ में कम हुए हैं। तो अब नेक्स्ट आ जाता है एरिया अंडर मिक्स्ड ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स के अंदर जो एरिया पाया जाता है वो है, पहले था 1.50%, जो अब रह गया है 1%, जो कि कम हो गया है। कल्टिवेबल वेस्ट लैंड, यानी कि वो लैंड जहाँ पर खेती की जा सकती है लेकिन वहाँ पर हम खेती नहीं कर रहे हैं, जो पहले थी 6.23%, जो अब कम होकर 4.0% हो गई है। तो उसके बाद आ जाती है फैलो अदर देन करंट फैलो। ये वो किस्म की लैंड होती है जिसमें जो लैंड जो है कि 1 से लेकर 5 साल उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो उसको हम कहते हैं फैलो अदर देन करंट फैलो। फिर आता है करंट फैलो, जो कि 5 साल से ज़्यादा जो लैंड का कल्चरेबल यूज़ नहीं किया जाता है उसे हम फैलो लैंड कहते हैं। तो जो फैलो अदर देन करंट फैलो था, जो पहले था 3.50%, जो अब हो गया है 3.6%। तो उसके बाद करंट फैलो जो लैंड था वो पहले 3.73% था, अब वो इंक्रीज़ होकर 4.9% हो गया है। फिर आ जाता है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया वो जहाँ पर हम अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते हैं, जो कि पहले था 46.26% और जो अब रह गया है 45.5%। लगभग तो एक किस्म का ही लग रहा है कि ये इक्वल ही है, 1% का फ़र्क है, लेकिन ये बहुत कम तो हुआ है ना एक किस्म का, कि अब टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के साथ और लैंड का यूज़ होने का, पॉपुलेशन भी इसका एक मेजर कॉज है कि जैसे कि अब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो लैंड का यूज़ भी उसी तरह ही ज़्यादा होते जा रहा है। फिर अब हम पढ़ते हैं वेस्ट लैंड के बारे में। वेस्ट लैंड इज़ द लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस विच इंक्लूड रॉकी, एरिड, डेजर्ट्स एरियाज, रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्री।
हम वेस्ट लैंड उसे भी कह सकते हैं जो क्या पता पहले 100 साल पहले उस पर खेती की जा सकती थी, लेकिन अब वो डेजर्ट के एरिया में हो गए हैं या फिर उन पर रोड, रेलवेज, इंडस्ट्रीज बन गई हैं। Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted in land degradation। यानी कि जहाँ अगर हम लैंड्स का एक लंबे समय तक इस्तेमाल ही करते रहें बिना किसी ब्रेक के, तो उस बिना किसी मेज़र यानी कि बिना किसी मेज़र लिए हुए, तो वो भी लैंड डिग्रेडेशन का एक बहुत बड़ा कारण बन सकती है। तो अब हम पढ़ते हैं लैंड डिग्रेडेशन और क्या क्या हमें कंजर्वेशन मेजर्स लेने चाहिए। कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, जैसे हम डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का ज़्यादा कटना, ओवरग्रेजिंग, एनिमल्स का ज़्यादा चरना, माइनिंग होना, माइनिंग जैसे कि अलग अलग एरियाज़ में माइनिंग मशीन्स होती हैं जिसके कारण जो लैंड जो लैंड की जो सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा लूज़ हो जाती है। एंड क्वायरिंग हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंस टू द लैंड डिग्रेडेशन। और इन्हीं सभी के कारण जो है कि लैंड डिग्रेडेशन ज़्यादा हो रही है। In recent years, industrial effluents as waste have become a major source of land and water pollution in many parts of countries। बीते कुछ सालों में जो इंडस्ट्रीज़ के कारण जो है कि वो लैंड का और पानी का पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है। वो हमारे कंट्री के बहुत सारे पार्ट में जो इंडस्ट्री का जो वेस्ट है वो सारा वाटर्स में, वाटर बॉडीज़ में बहा देते हैं। जो सॉलिड वेस्ट है वो लैंड पर वो छोड़ देते हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं कि हमें क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहली बात तो यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं और ग्रेजिंग भी इस तरह करानी है कि जो घास की जो रूट्स हैं वो बाहर ना आ जाएं, क्योंकि वो सॉइल्स को पकड़ के रखते हैं जिसके कारण सॉइल इरोजन नहीं होती आसानी से। फिर आता है प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेड्स ऑफ प्लांट्स, के हमें शेल्टर बेड्स में प्लांटिंग करनी चाहिए। जैसे कि आप पहाड़ी एरियाज़ में देखते ही होंगे कि एक किस्म के ऐसे करके शेल्टर बेड्स बने होते हैं, ऐसे करके प्लांटिंग वहाँ पर होती है कि यहाँ पर क्रॉप्स होती है कि इसके कारण ना वाटर का वेस्ट होता है ना ही सॉइल इरोजन होती है। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, के हमें जो वेस्ट लैंड का है उसका सही से इस्तेमाल करना चाहिए। फिर